और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो एक और ग्रामर का टॉपिक, मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि एक और टॉपिक बाकी रह गया है। अब टॉपिक का नाम दिख ही रहा होगा आपको, एडवर्ब्स। मोस्टली सारे टॉपिक हो चुके हैं, कोई भी टॉपिक अब ग्रामर का बाकी नहीं रहा है। तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि कुड बी पॉसिबल दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर। अगर कुछ ऐसा याद आएगा कि बाकी रह गया है तो वीडियो बनाएंगे। बाकी मैंने पहले ही बोला कि नेक्स्ट हमारा मेन फोकस रहेगा एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट, कि भाई सिस्टम के अगेंस्ट या जो प्रॉब्लम्स आ रही है एजुकेशन सिस्टम में, बाकी देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो आने वाली है फ्यूचर में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। बट अभी बात करते हैं एडवर्ब्स की। अब जैसे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, बहुत लोग को डाउट था, जैसे हमने फ्रेज एंड क्लोज किया था, तो फ्रेज एंड क्लोज वाला पहले तो वीडियो देखा नहीं है तो वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आया था एडवर्ब्स कि एडवर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है। तो हो सकता है बहुत लोग को एडवर्ब्स ना पता हो, जैसे एडजेक्टिव। अब देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो हर बार आपको समझाता हूं वैसे ही समझाऊंगा ये वाले वीडियो में भी। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को डिफाइन करता है, मतलब सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। जैसे एग्जांपल, देयर इज अ बॉय, तो बॉय नाउन हुआ या सब्जेक्ट हुआ, बट उसको डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड है नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं, देयर इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर मतलब बहुत ही अच्छा या इंटेलिजेंट बॉय, तो क्लेवर या इंटेलिजेंट वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, मतलब नाउन को डिफाइन किया। तो एकदम सिंप्लीफाई करूं इसको, जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हैं, एडवर्ब वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। वर्ब्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मेन वर्ब्स, और कुछ नहीं, सिर्फ मेन वर्ब्स। अब नाम क्या है? एडवर्ब्स, मतलब वर्ब में कुछ ऐड करते हो तो वो बन जाएगा एडवर्ब, एज सिंपल एज दैट। कि कोई भी अगर एक्शन चल रहा है, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, प्लेइंग, राइटिंग, ईटिंग, जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है इसके पहले के वीडियो में। तो वो एक्शन कौन सी तरीके से हो रहा है, कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कौन से वे में हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, कौन से प्लेस पे हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स। अब इसका कोई एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज ईटिंग बर्गर। अब देखो इसमें क्या है सेंटेंस में, ही इज ईटिंग बर्गर, ईटिंग खाना खा रहा है, बर्गर खा रहा है, भले अकेला अकेला खा रहा है बट खा रहा है वो। लेकिन अब मुझे ऐसा बोलने कि ही इज ईटिंग बर्गर रियली फास्ट, कि वो बर्गर खा रहा है लेकिन बहुत फास्ट खा रहा है। तो देखो रियली फास्ट मतलब ईटिंग एक्शन चल रहा है, बट किस तरह चल रहा है? बहुत ही फास्ट खा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब, मतलब हमने वर्ब में क्या कर दिया? कुछ ऐड कर दिया। कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, जैसे ही प्लेड क्रिकेट, अब क्या लिखा है? क्रिकेट, क्रिकेट खेला उसने बहुत ही अच्छा, लेकिन ही प्लेड क्रिकेट रियली वेल, कि भाई उसने क्रिकेट खेला लेकिन बहुत ही मस्त क्रिकेट खेला, या ही प्लेड क्रिकेट फैंटास्टिकली, कि वह बहुत ही जोरदार क्रिकेट खेला। तो देखो रियली वेल, वेल या उसके बाद फैंटास्टिकली, तो ये सारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। मतलब कोई भी टाइप का अगर एक्शन हो रहा है तो वो कौन से तरीके से हो रहा है, वो जो चीज डिफाइन करती है उसको बोलते हैं एडवर्ब। आ गया समझ में सबको? अब कुछ लोग बोलेंगे चैप्टर खत्म, नहीं खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तो चालू हुआ है। अब एज यूजुअल एग्जाम में एडवर्ब तो पूछेंगे ही। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज व्हिच यू गोना फेस इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक, दैट इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स एंड स्टेट इट्स टाइप। कि भाई जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो कि एडवर्ब कौन सा है और उसका टाइप क्या है। अब सबको टाइप्स यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, टर्न बाय टर्न सारे के सारे टाइप समझा रहा हूं एकदम इजी लैंग्वेज में। तो आपको एज यूजुअल जो भी है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो होता ही नहीं है कंफ्यूजन, ठीक है, बट अगर होगा तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, नो दैट रियली वेल। अब सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या आता है? मैनर। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर मैनर्स ही नहीं है। मैनर्स मतलब क्या बोलते? तुम्हारे अंदर बात करने का तरीका ही नहीं है। तो वो रियल वर्ल्ड को यहाँ पे लेके आते, तरीका, मैनर, कि कोई भी एक्शन हुआ है अगर, ठीक है, तो वो कौन से तरीके से हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस सब में यहाँ पे तीन तीन कीवर्ड्स है। बाकी के कीवर्ड्स, जैसे मैनर के जो कुछ कीवर्ड्स बाकी रह जाएंगे वो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन में दिखाई देंगे, लेकिन जब प्लेस के लेके आऊंगा तब उसके भी दिखाई देंगे। तो मैनर जैसे देखो, बैडली, सैडली, स्लोली, मोस्टली, वंस अगेन मार्क माय वर्ड, मैं ऐसा बोल रहा हूं मोस्टली, सारे के सारे नहीं। एल वाई वाले जो होते हैं ना वर्ड्स, एल वाई, ठीक है, वो किस में आते हैं? मैनर में आते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मोस्टली बोल रहा हूं, सारे के सारे नहीं बोल रहा हूं, कि जिसके पीछे एल वाई लगता है वो किस में आते हैं? मैनर में आते हैं। अब देखो हम ऐसा बोलना हो कि ही बिहेव्ड विथ हिज रिलेटिव्स बैडली, देखो बैडली कि बिहेव किया, बट कैसा बिहेव किया? बैडली बिहेव किया। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर।
कि कौन से तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसे सैडली या ही इज फीलिंग सैडली, या उसके बाद स्लोली ही इज रनिंग, लेकिन हमें लिखना हो तो ही इज रनिंग स्लोली, कैसा चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, स्लोली। तो ये होते हैं टाइप ऑफ जो एडवर्ब है, उसका फर्स्ट टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कौन से तरीके से वो होता है। अब आते हैं सेकंड प्लेस पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब कुछ लोग बोलेंगे प्लेस मतलब कोई ना कोई नाम दिया होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताजमहल, दिल्ली, मुंबई, नहीं, कोई रोड का या कोई कंट्री का या सिटी का नाम नहीं होता है। प्लेस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डिफाइन किया होता है उसकी जगह। अब देखो ये दो तीन इसमें ऐसे एडवर्ब है जिसमें आपको मस्त ट्रिक समझाऊंगा, आप फटाफट समझ जाओगे यार क्या बात है यार, ये तो मजा आ गया। अब प्लेस मतलब देखो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसकी प्लेस बताई होती है, जैसे अबोव, बिलो, हियर, देयर, इन फ्रंट ऑफ। एकदम सिंपल कर दूं मैं आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन सबको पता ही होगा, उसका वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई भी नाउन होता है या कोई भी पर्टिकुलर चीज होती है, उसकी प्लेस दिखाता है। द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक है, या द आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, या बिहाइंड माई फ्रेंड, या बिसाइड्स माई फ्रेंड। तो ये बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, अबोव, बिलो, अंडर, नियर, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड है वो क्या है, वो प्रेपोजिशंस है। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है प्रेपोजिशंस। कोई भी पर्टिकुलर चीज की जगह बताएगा, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो। इसलिए इसमें मैंने आपको तीन दिखाया है, बाकी आपको नीचे दिखाई देंगे सारे के सारे, अबो, बिलो, हियर, बाकी ऑलरेडी मैंने बोल दिया, देयर है, इन फ्रंट ऑफ है, बिसाइड, बिसाइड, बिहाइंड, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं वंस अगेन थर्ड वाले पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बहुत लोग को वंस अगेन एक चीज आएगी, बोले टाइम मतलब 7 o'clock 5 o'clock, नहीं, टाइम मतलब वंस अगेन देखो यहाँ पे, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, ऑलवेज, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। जो टेंसेस में आते हैं अलग अलग, यस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है, ठीक है, मतलब टाइम मतलब कोई ना कोई डे बताएंगे या कोई स्पेसिफिक चीज बताएंगे कि इसके बाद मिलते हैं, बिफोर है, आफ्टर है, जैसे वी विल मीट आफ्टर द लंच, तो कब बताया, आफ्टर द लंच, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है बट इस तरह बताया होता है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेंसेस में जो आते हैं ना अलग अलग टाइप की चीज है, जैसे फ्यूचर में आते हैं, पास्ट में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, वो वाले, तो वो सब चीजें किस में आएगी, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगी। मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताएंगे कि भाई या तो इसके पहले मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, या कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, ये वाला क्लियर। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो नाम ही क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो चीज कितनी बार होगा, एक बार, दो बार, कभी कभी, कभी नहीं। इसको भी ऐसे, इसका मैंने आपको एकदम सिंपल बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस का होता है प्रेपोजिशंस। इसका एकदम सिंपल बता दूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स और हैबिचुअल थिंग्स। अगर टेंसेस भी अगर प्रॉपर आपको समझ में नहीं आते हैं, कोई डाउट है, तो सबसे पहला वीडियो हमारा टेंसेस का ही था, थियोरेटिकल नहीं, वो V1 V2 V3 वाला नहीं जो बाकी सारे वीडियो में या स्कूल में पढ़ाते हैं वैसा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल है में, तो वो वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, सबसे पहला वीडियो हमारा वही है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल थिंग्स, यूनिवर्सल फैक्ट, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, उसके बाद देखो ये रहा, ऑफन, रेयरली। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज सिंपल एज दैट, कि वो चीज कितनी बार होती है। जैसे ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंडमदर, कि वो कभी कभी अपने ग्रैंडमदर को मिलने जाता, देखो ऑफन या ऑलवेज या समटाइम्स या नेवर या सेल्डम, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, तो ये सारे के सारे वर्ड है वो किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियो में बोला है, वापस बोल रहा हूं, in grammar each and every single thing is connected. So if sometimes if you will think that I won't be able to learn particular topic, that's totally fine, but it's not fine. देखो फंबलनेस, हेजिटेशन सब चीजें होती है हमें बोलने में, बट ग्रामर को, आई नो मैंने पहले ही बोला कि ग्रामर सबको बोरिंग लगता है, उसका सबसे मेन रीजन आप लोग नहीं हो, बिकॉज स्कूल में आपको जो थियोरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज द ओनली रीजन आई एम टीचिंग इन अ प्रैक्टिकल वे ऑलवेज, और आगे भी प्रैक्टिकल वे में ही होगा जो भी होगा वो, थियोरेटिकल तो हम कभी जाएंगे नहीं, बिकॉज वो आई नो कि सब लोग को बहुत बोरिंग लगता है।
अब बहुत ज्यादा हो गई स्पीच, वो कुछ और वीडियो में बात करेंगे ये चीजें। अब करते हैं आगे। डिग्री, देखो डिग्री बोलो, एक्सटेंट बोलो या क्वांटिटी बोलो। जैसे हमने किया था एडजेक्टिव में, याद होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीजें। देखो डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वंस अगेन 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 लीटर, 7 लीटर, ऐसा नहीं। क्वांटिटी मतलब कितना। और इजी कर दूं, कुछ लोग बोलेंगे सर कर दो ना यार और इजी। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है डिटरमाइनर्स। क्या होता है? डिटरमाइनर्स। वो वाला वीडियो भी बना दिया है। कुछ लोग बोलेंगे सर कितने वीडियो का बनाओगे, बट ऑलरेडी बनाया है, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। देखो क्वांटिटी, सो, टू, वेरी, फ्यू, फ्यूअर, मच, ठीक है, ये सारे जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, फ्यूअर, ये सारे ऐसे वर्ड है जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग को लगता है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू सेम है, सेम नहीं है। वो आपको आर्टिकल्स भी या डिटरमाइनर, स्पेशली ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, मच, मेनी, मोर, अगर आपको एकदम प्रॉपरली जानना है तो उसके लिए वंस अगेन आपको चेकआउट करना पड़ेगा आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स का एक प्रैक्टिकल वीडियो जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो डिग्री और क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है एडवर्ब में कि भाई सो, टू, वेरी, फ्यू, वो चीज कितनी है। जैसे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स आई कैन सी इन द क्लास, फ्यू मतलब थोड़े। देयर इजंट मच शुगर इन माई कॉफी, कि भाई मेरे कॉफी में ज्यादा शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे देखो, इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि मच, मेनी, सम, ये सब चीज जब भी आती है, ठीक है, ये सो, टू, वेरी, तो वो किस में आएगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगी। बट वो एग्जैक्टली कहां पे लगाते हैं, स्पेशली व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग समथिंग, so you have to remember that you won't be able to speak a different kind of a thing or a different kind of a sentence using determiners if your concept won't be right. अगर आपका कॉन्सेप्ट राइट नहीं है तो आपको ये सीखने नहीं मिलेगा। तो हो सकता है अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है बिल्कुल और कुछ भी पॉसिबल आप नहीं समझ पा रहे हो तो डिटरमाइनर्स वाला वीडियो जरूर चेकआउट करिए। अब यहां तक हो गया क्लियर। अब आते हैं लास्ट टू, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। देखो यहां पे आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, हाँ डेफिनेटली दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। जिन्होंने एडजेक्टिव वाला वीडियो देखा हुआ है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसमें ये चीजों को एज एडजेक्टिव यूज करते थे, यहां पे हम उसको एडवर्ब यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखो नाम पीछे एडवर्ब दे दिया है, ठीक है, बट वो रहेगा तो इंट्रोगेटिव। सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो WH क्वेश्चन सारे के सारे, चाहे वो व्हेन हो, वेयर हो, उसके बाद व्हाई हो, फिर हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे के सारे जो वर्ड है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, अगर वो स्टार्टिंग में आते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब मैंने नीचे रिलेटिव भी क्यों लिखा हुआ है, उसका एक रीजन है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब है उसमें WH क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिव में भी WH क्वेश्चन आते हैं। अब वंस अगेन सेम डाउट कि सर दोनों सेम है तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई इन द एग्जाम, इसमें से इंट्रोगेटिव कौन सा है और रिलेटिव कौन सा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने पहले ही बोल दिया। अगर जैसे एग्जाम्पल, विच पेन इज योर्स, देखो विच यहाँ पे लिखा है मैंने, उसके बाद पीछे क्वेश्चन मार्क लिखे, मतलब वो इंट्रोगेटिव बात ही खत्म हो गई उधर, और WH क्वेश्चन आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, अब देखो पीछे डॉट होगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और विच कहां पे आया? बीच में आया। तो जब you will see a different kind of a WH question at the middle of the sentence and if you want see a question mark at the end of the sentence, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रिलेटिव। उसको रिलेट करते हैं कि भाई वो किस चीज से है, ठीक है, रिलेट कि दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, तो विच किसके लिए यूज किया मैंने? ये पेन के लिए यूज किया, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव। आ गया, हमारे रिलेटिव को याद नहीं करना है बट किससे रिलेट करता है वो। तो ये होता है फर्क इंट्रोगेटिव का और रिलेटिव का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एडवर्ब्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी एक पार्ट है। सबको पता होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बट ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा थोड़ी ना चलेगा। उसका एक रीजन है कि मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दिया है मेरे भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कितना मार्केटिंग कर रहे हो, चौथा वीडियो सजेस्ट कर रहे हो, बट अब है तो है, मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला इन ग्रामर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो एडवर्ब्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आते हैं, हाँ इसमें एज अ एडवर्ब यूज हो गए, जैसे मोर पोलाइटली हो जाएगा, बैडली हो जाएगा, सैडली हो जाएगा, मोर, मोस्ट। बट एग्जैक्टली डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस तरह काम करता है, कौन से टाइप की डिग्री होती है, क्या क्या आता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा
मेरा एक वीडियो जिसका मैंने नाम बोल दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सब कुछ डिटेल में एडवर्ब्स क्या होते हैं, किस तरह यूज करते हैं, एग्जाम में किस तरह आते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। फिर सिनोनिम्स क्या क्या है, जैसे प्लेस का प्रेपोजिशंस, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी का सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिग्री का डिटरमाइनर, जैसे मैंने बोल दिया, सब कुछ बता दिया है। स्टिल कुछ भी डाउट हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ ऐसा रह गया है, कुछ भी रहा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला सब कुछ कवर कर दिया है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इतना प्रैक्टिकल इतना अच्छा समझाया है भाई, तो डेफिनेटली शेयर करना बनता ही है। तो जितने भी आपके दोस्त है, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन ये सब चीजें जो आईएलटीएस के एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उन लोग के लिए भी काम में आती है। तो उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। अगर कोई नए लोग यहाँ पे देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मजा आएगा और वीडियो बनाने का। तो मोस्टली ग्रामर के टॉपिक हमारे यहाँ पे होते हैं खत्म, कुछ बाकी रहेगा तो हम अगले वाले वीडियो जितने भी आएंगे उसमें हम लोग कवर अप कर देंगे। बाकी मोस्टली फोकस रहेगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और कुछ टॉपिक्स बाकी है उसके ऊपर। तो यहां तक रखते हैं अब। और कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ रह गया है, सो कमेंट सेक्शन आपका ही है। बाकी हम लोग अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।